तो सो गाइस, मैं आज सोची हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ और ब्लॉग वीडियो एक बना लूँ। इतना दिन से तो शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी में मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उतना रुक रुक के समझाना बोलना नहीं आता है जी, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। और देखिए, मैं आई हूँ इधर घूमने के लिए और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई होता है, उनके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए हम लोग देखिए, जात और धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे खून भी उतने हैं जितने उन लोगों के। एक तरह है खून में बंटवारा नहीं होता है। और हम लोग क्यों बंटवारा करेंगे बताइए? भगवान जब भेजे हैं तो खून बंटवारा नहीं किए हैं, तो हम लोग क्यों बंटवारा करेंगे? और एक बात बोलूँगी, हाँ, यहाँ पर इंसान आके एक दूसरे के मार रहे हैं। भगवान तो भेजे हैं कि सभी लोग के एक मिलजुल के रहना, लेकिन एक दूसरे को इंसान मार रहे हैं, गाली गलौजा कर रहे हैं। उनकी मतलब क्या, हमारे हिंदुस्तान के क्या कसूर था? वो जवानों के जो 4 जवान थे, वहाँ पर 26 लोग गए थे वहाँ, और उन लोगों को क्या कसूर है? मैं यही पूछना चाहूँगी, उन लोगों को क्या कसूर है? मतलब मार दिया, उसका ज़िंदगी भी उजाड़ दिया उस औरत का। अब कहते हैं ना कि देर है भगवान के घर अंधेर नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही लोग मजबूर किए हैं, तब ये सब हो रहा है। इतना जैसे आप लोग हैं, ऐसे ये भी इंसान है। आप किसी दूसरे को, सामने वालों को गाली नहीं देंगे तो आप किसी को, अब मान लीजिए हम ही हैं, अगर कोई यहाँ पर जा रहा है लड़का, अगर उसको मैं बोलूँगी नहीं तो क्या वो बोलेगा मुझसे? अगर बोल दिया तो क्या वो गाली देगा? नहीं। तो यही बात है दोस्तों, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ज़िंदगी में। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि जब अगला इंसान एक दूसरे को दुश्मन बनाएगा तो एक दूसरे दुश्मन बनेगा। हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तभी तो लड़ाई हो रहा है इतना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का मांग का सिंदूर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी को विधवा नहीं बनाना चाहिए। अब तो कितने लाशें बिछ गया होगा, कितने माँ के वो मतलब माँ के कोख उजड़ गया होगा, कितने लोग को, कितने लोग विधवा, कितनी औरतें विधवा हो चुकी होंगी। क्या बताएं? किसी का कसूर है? नहीं। लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो क्या करें? पाकिस्तान वाले अगर मारेंगे अपने हिंदुस्तान को, तो क्या हिंदुस्तान वाले नहीं मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम खा रहे हैं, जिसके नमक खा रहे हैं, और जहाँ पर हम जी रहे हैं चैन से, तो हमारे घर के कोई भी अगर एक सदस्य है, तो वो सदस्य, कोई भी सदस्य है, अगर वो नहीं है हमारे बीच में, तो हमको गुस्सा आएगा, हम गुस्सा करके उनको मारेंगे ज़रूर। तो यही बात है, हमारे परिवार में अगर कोई है, हम हमारी रोजी रोटी चला रहे हैं, अगर उसको कोई भी आँख दिखाएगा तो दिल में चोट लगेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया एक दूसरे से बना है, ये दुनिया एक दूसरे से बना है। एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम खुद की नहीं समझ पा रहे हैं, हम किसी और के समझा रहे हैं, या हम खुद की नहीं समझ पा रहे हैं।
लेकिन हाँ, ये तो बात है, अगर देखिए, अगर मैं एक ज़िम्मेवार माँ हूँ, मैं अपनी 4 बच्चे को पालती हूँ, अगर मैं अपनी 4 बच्चे को पालती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया, अगर हमें कुछ हो गया, अगर हमें कुछ हो ही गया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो समझदार रहेंगे तो वो लड़ेंगे ना। अगर नाबूझ है तो वो तो मतलब रोते गाते रह जाएंगे, लेकिन समझदार है तो लड़ेंगे हमारे बच्चे। अगर बड़े हैं समझदार है तो लड़ेंगे, जान भी जाए तो क्या, जो गुनाह किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। कोई भी हो, या हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, जो गुनाह किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे हम हैं या कोई भी है। तो इसे कहते हैं समझदारी। हम ना किसी को दूसरों किसी और के बिगाड़ें और ना कोई हमारे बिगाड़े। हम चैन से रहें, वो भी चैन से रहें। अगर एक दूसरे को गाली हम दे रहे हैं तभी वो हमको गाली देगा, हमको मारेगा। बिना वजह ऐसा इंसान होता है ना कि बिना वजह के कोई लड़ जाते हैं, बिना वजह के। तो बिना वजह के लड़ना बहुत भारी पड़ जाता है, इतना भारी पड़ जाता है कि क्या बताएं। हम कहते हैं इंसान को भगवान इंसान को भेजे हैं तो इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, कोई नहीं। अभी देखिए आए हैं इधर खेत उत में घूमने और पुल पे, तो सोचे यही सब वीडियो बना लें, इतना दिन हो गया है ब्लॉग वीडियो बनाने, तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके इसमें बताइएगा।